एक भी कर्म तुमको नहीं करने का है जिसका नाम कर्म होता है। तुमको स्टॉप करने का है पहले ज्ञान सुनने के लिए। सब कर्म तुमको चुप करना है, कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो इंद्रिया अपने अपने विषय में काम करेगी, आंख अपना काम करेगी, कान अपना काम करेगा, ये शरीर अपना, हाथ अपना, पाँव अपना काम करेगा, पर तू कर्म नहीं करेगा जो तुम कर्म करते थे दूसरे से। तुम्हारी बहन आती है, तू बहन से मिलती है, बहन समझ के या भगवान समझ के, फिर वो ज्ञान गया काम से, ज्ञान डूब गया। तो ज्ञान को तो न डुबाओ ना, अपने ज्ञान में इतनी मेहनत करते हैं, आते जाते हैं, तो ऐसे बात कैसे करेगा भाई ये मेरी बहन है, भगवान है तो बहन कैसे आई। ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान बर्तन में चला जाता है, ज्ञानी में बर्तन होती नहीं है। ज्ञानी मौन शांत गंभीर रहता है, चुपचाप रहता है, कोई एक्शन नहीं करता है दुनिया में। तो कोई मार थोड़ी हमको देगा ना तुम एक्शन करने देते। मैं किसका गुलाम थोड़ी हूँ जो एक्शन करेगा। मतलब ही क्या है देखने का, एक्शन करने का। ज्ञानी रहता भी सब में, रहता भी सबसे न्यारा है। ज्ञानी की अपनी दुनिया रहती है ना, अज्ञानी की अपनी दुनिया है ना, उसमें क्या बात है। मेरे को अपनी दुनिया है तो मेरे को अपने दुनिया में रहने का है ना, अपनी ज्ञान की दुनिया में रहो ना। काय को अज्ञानी से नीचे आता है, ऊपर चढ़ के आत्मा में फिर नीचे आता है। फिर तो तुम्हारा उतरा चढ़ा होगा, फिर तुम ज्ञान की इच्छा क्यों करते हैं। ऐसे तो अज्ञान में जाके बैठना अच्छा है, ऊपर कुछ बनना। बात तो सीधी पर है, सीधा रास्ता पर है। तुम सीधा रास्ता न लेके उल्टा रास्ता लेगा, अंदर में जो सब विकार पड़ा है, बाहर से ज्ञानी हम कहलाएं, ये तो कोई बात नहीं है। ठगी थोड़ी करने का है, तो त्रिगुणा अतीत होने का है। 3 गुण मेरे में नहीं है जो हम ऐसे चले। ज्ञानी माना समझो तो वो ऐसा है जैसे एक नास्तिक, एक ब्रह्म ज्ञानी एक नास्तिक में कोई फर्क नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी नास्तिक है, कुछ भी हाथ भी नहीं जोड़ता है, पाँव भी नहीं पड़ता है, आरती भी नहीं करता है, दास भी नहीं करता है, मांगता भी नहीं, लेता भी नहीं देता। एक नास्तिक जैसा तुम देखो ना, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होता है। पर एक है नास्तिक को अंदर में भगवान नहीं है, याद देह में खाली बैठा है। नहीं मैं पूजा क्या करूं, मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं ऐसा क्यों करूं, वो नास्तिक है। ब्रह्म ज्ञानी भी बिल्कुल ऐसा है, वो नास्तिक जैसा, पर अंदर में त्रिपत है, भरपूर है ज्ञान में। तो कभी भी कोई उससे बात करेगा तो उसका ज्ञान निकल आएगा, और मूर्खता निकलेगी। पर है दोनों मूर्ख, जैसा ब्रह्म ज्ञानी तैसा अज्ञानी। ऐसे मूर्ख दिखने में आएगा। ब्रह्म ज्ञानी ऐसे अनजानों के दुनिया में बैठेगा जैसे लोग बोलेगा इसको कुछ आता थोड़ी है, जैसे सलाह लेते हैं, जैसे बात करते हैं। कई ब्रह्म ज्ञानी ऐसे जड़बर्त होके बैठेगा जो तुम देखेगा इसको कोई ज्ञान नहीं है, पर अज्ञानी को ज्यादा ज्ञान है। पर अंदर में तो सेम सियाना है ना ज्ञानी, वो टाइम पर तो किसी को ज्ञान देके और माया से चुरा के आएगा ना, बंधन से चुरा के आएगा ना। बंधन तोड़ भय निर्भय, अंजन बुझे गुरु के पैर। सारा बंधन तुम्हारा तोड़ देगा अंदर से ही। पर तुम जो धीरे धीरे रास्ता लेते हैं, कल तुम्हारा शरीर छूटे तो तुम्हारी वृत्ति कहाँ होगी। ये तुमको डर नहीं हमको देखने में आता है, तो तुमको ये डर है, तुम ऐसे तख्ते पर बैठा है, तो अंत समय में क्या याद आएगा। जब इतना तू मौत करेगा तभी तू अमर है। यदि अपना मौत इतना नहीं करता है तो तुमको ऐसा लगता है तो अभी सीखने का है। क्या सीखने का है। तुम ऐसे निर्भय हो जाओ तो मैं बराबर नास्तिक हुआ हूँ, न हाथ जोड़ता हूँ, न चोटी, न जया, न ये, न हुए, न तिलक, कुछ भी सत्कर्म नहीं। तुमको ऐसे देखे तो बेवकूफ है ये। ज्ञानी को ऐसे पहले मूर्ख तरह देखता है, याद रखना। सियाना नहीं कोई देखेगा, बोलेगा इसको समझ ही नहीं है, आज 11 से तो इसको मालूम नहीं है। डल हो गए। अलग होवे ना होवे पर मेरा निश्चय मेरे को है, तो मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है ही। ऐसे ही तुम देखो बादामी है, अंदर गोरा अलग है, छिलका अलग है, केला है, छिलका अलग है, केला अलग है। मान न मान पर तू है भगवान, ऐसा मजे में रहने का है। तो तुम बोलते हो भाई शरीर है तो होने दो ना, तो अपना काम करता है ना। अहंकार खाली न हो तो मैंने कुछ भी किया है,
लाइफ में मैंने एक भी कर्म नहीं किया, किससे किया? दूसरा था ही नहीं। लोग बोलते हैं मैंने निष्काम कर्म किया, निष्काम है कर्म, कर्म होता नहीं। मैं ही तो मैं अपनी भलाई के लिए जिससे बात किया, अपने उद्धार के लिए बात किया ना, दूसरे पर तो नहीं एहसान किया। कोई भी करता है तो अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता है। और मन बोलता है तुमने ऐसा किया, ऐसा किया। तुम ऐसा मन को बताओ लाइफ में, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अहंकार किया, तुम्हारे अहंकार गुरु ने निकाल दिया। गुरु ने अहंकार निकाला ना, नहीं तो आप ही तो नहीं निकल जाना। गुरु ने ये भूल बताई तो तुम देह में आके मैं करता है कि मैं तुम्हारी झूठी है, सच्ची जो आत्मा की माँ है उस पर सारा दिन चलो। बाकी ये तुम बोलेगा अभी निश्चय नहीं है, तो निश्चय में कोई कुछ होगा नहीं। ये तो यहाँ तो देह की बात है, यहाँ आत्मा की बात है। मैं ही तो हूँ जिसका किसी से भी राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं। कोई चीज हमको प्रिय नहीं लगती है, कोई चीज अप्रिय नहीं लगती है। जो चीज नहीं लगती है आत्मा ही लगता है, भगवान ही है। एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। भगवान के सिवा कुछ है नहीं। तो तुम राग द्वेष खत्म करेगा, मोह ममता न बोलता है ना, वैरी नित समान सो मूर्त भगवान। इसको वैरी कोई भी नहीं है और मित्र भी नहीं है। नहीं तो एक वैरी रखता है तो मित्र रखता है, तो वो द्वंद में है, समानता में नहीं है। तो समानता में देखो तो कौन अपना है, कौन पराया है भी कौन? सब एक ही तो है, सच्ची तो है, दूसरा है कहाँ? तो ये निश्चय आत्म बुद्धि है, इसमें तुमको दो भाग नहीं करने की है। ये तो घर वाला जब ये हमारे को कैद करता है तभी फ्रीडम चाहते हैं, जब अभी कोई कैद नहीं कर सकता है, कोई भी तुमको गुलाम नहीं कर सकता है। वो तो समझता है ये है ही नहीं, यू आर नॉट। ऐसे कभी आदत होती है जो घर वाले भी मन निकाल देते हैं, भाई ये भगवान की है, गुरु की है, तू बैठी है। अब घर वाले बोलते हैं आज तू बैठे है, भाई जाओ भगवान के पास। तो जिसके ऊपर भगवान का हक है उसको क्या करनी चाहिए? तो इतना तुम शुद्ध आत्मा हो के और तुम्हारे लिए कोई मित्र है, कोई राग द्वेष है? तो सत्संग मेरे मन से है, मेरे दिल से है। मैं जहाँ भी हाजिर हूँ तो सत्संग मेरे साथ है। तुम्हारी आत्मा सच्ची है, तू पाप पुण्य नहीं करता है, अभी सत्य कर्म बद्ध कर्म नहीं करता है। कितनी बातें हैं जो तू कर ही नहीं सकेगा, चाहेगा तो भी न होगी, क्योंकि अंदर ज्ञान आत्मा का चला गया है। आत्मा से आत्मा देखो तो जैसे नाशक हो गया और किसी में मन नहीं है, पास प्रिय कोई चीज नहीं लगती है। अज्ञानी की देखो कितनी सत्य भावना है जगत में, और ज्ञानी की सत्य भावना है ही नहीं। ज्ञानी और ज्ञानी में कितना अंतर है बताओ? सब बात करके देखी, मन थक गया। राग देखा, इच्छा देखा, वासना देखा, गुरु देखा, शिष्य देखा, भलाई देखा, बुराई देखा। अब सब साधन छोड़ के तो एक आत्मा में आ जा, तो मैं ही निराकार था, मैं ही साकार हूँ। अब ये मैं देखते तो भूत क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, कुछ भी कोई करे, यू आर फ्री। अब तुमको जब निराकार चलाए तुम देखो, हम तुमको बिठाते हैं एक बार। हम बोलते हैं तुम्हारे को निराकार काम ले, निराकार से तू चलो। इतना हमारे को दिल है तो भाई सबको निराकार चलाए, सबको निराकार प्रेरणा दे, उसके मुख में तुम जरूर चलेगा। ऐसे भगवान निराकारी ज्ञानी से इच्छा छुड़ाता है, शुभ इच्छा, अशुभ इच्छा, सब इच्छा छुड़ाता है। ये कौन सी हालत है जिसमें कोई कर्म ही नहीं है, मेरे ऊपर कोई बोझ ही नहीं है, सत्संग का भी बोझ नहीं है, तभी निराकार चलाता है। भाई मेरे को सत्संग करना है, ये भी पाप है,
मेरे को कुछ कहने का नहीं है, मैं कहूँ करने वाला। ये सब लेक्चर आ रहे हैं, वो लेक्चर करते हैं दूसरे को उद्धार करने के लिए। ये बुराई में नहीं है, ये सत्य में है, और जो सत्य में है वो झूठ में है ही नहीं। सच्ची के लिए मोह ममता बनाई। आज भी तुम्हारे आदमी का प्यार न हुए तुम्हारे से, तो मेरे पास नहीं आएगा। तो तुम्हारे वजह से उसका भी थोड़ा उधार हो गया। तो ज्ञानी ये कुर्बानी करता है। I may die that you may live, माशा मरा तू जी। तो तुम्हारा मौत हमने किया है, उसको हमने रास्ता दिया है। जरूरी है, क्योंकि नहीं तो लाइफ किसकी खराब करने से किसी को बनाना अच्छा है ना। बताओ, इतना जो कोई मोह इच्छा निकालेगा, वासना निकालेगा, तो जाएगा कहाँ? तो गुरु सबको बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। सबके जीवन को बनाएगा, जीवन दाता है, जीवन देने वाला है। ऐसे ही बनाएगा, क्योंकि ज्यादा मोह जिसका होएगा वो जरूर गुरु के पास शिकायत लेके आएगा। ये कोई गुरु के पास नहीं आता है, तुम्हारा गुरु का वो दुश्मन होगा जो नहीं आता होगा। पर जो विवेक है तो गुरु के पास सबको आना पड़ेगा, तुम्हारे जितने भी है। जितना दर से वासना निकालेगा उतना उसको भगवान याद आएगा। वो कहाँ जाएगा? अच्छा आदमी, गृहस्थी आदमी गलत जगह जाएगा? सरल बात है। लोग तो समझते हैं तो भाई इस आदमी को बहुत औरत मिल जाएंगी, भाई ये शाहूकार है। अरे बहुत औरत रखी थोड़ी है, इसको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। आदमी को भी अपनी इज्जत प्यारी है। पढ़ाई लड़की से बैठना, घूमना, खाना कितना डेंजर है, कितनी लाइफ खराब है। सारी लाइफ उसकी खलास, लाइफ खराब। फिर उलझन, बहुत उलझन, दुख, क्योंकि वासना वही बंधन किया है। एक बारी जो छोड़े तो ऐसा छोड़े जो जैसे तू कभी किया तो क्या करेंगे? तू फायदा तो फिर उठाएगा। भगवान भली कहते दया करे, भगवान दया करो तो फांसा तो कोन। अज मां तारे केतरी दया करे तो मां फांसा थोड़ी, पर तव्हीं कहते दया था करे तो तई फांसो था, तई जगह छू आहे। ताके पंहिंजी ख़बर पए कान थी त असांखे दया कान करणी आहे। तव्हांजी जीवा जी दया आहे, मुंहिंजी आहे प्रेम जी दया, भई हुन उधार थिए। त मुंहिंजी ॻाल्हि कापी न करियो त मां कंहिंखे दया करियां भली करियां, प्रेम करियां भली करियां, छा बि करियां भली करियां, पर तव्हीं कुझु न करियो। तव्हीं कंहिंते दया कंदा त उहो माण्हू भॻवान छॾे वेंदो। दया न आई हो निर्मोही। आदमी काम करेगा, ऐसा होगा। तुम्हारे शाहूकार के मन में है तो मैं दया करता हूँ, मैं गरीब को देता हूँ दया। पर उसमें अहंकार जो छिपा पड़ा है। दुनिया में ऐसा एक भी कर्म नहीं है जिसमें ये अहंकार न छिपा हो। एक निराकारी है, अहंकार के सब है। कभी तुमको बोलता नहीं है मैंने तुमको शाहूकार बनाया या गरीब बनाया। निराकारी इस बात से छूटेला है खत्तापने से, बाकी जितने भी देहधारी है उस सब में अहंकार है। एक कढ़ाई दूध की होवे, एक मक्खी पड़ जाएगी तो दूध फट जाएगा, एक नींबू का फुरा पड़ेगा दूध फट जाएगा। एक ही अहंकार है। तो मैं